अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि माहिर नफ्सियात हूँ। तो आज मैं आप लोगों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका उन्वान है टीनेज मेंटल हेल्थ। क्योंकि दोस्तों मुझे ज़ाती तौर पे लगता था आजकल जितना मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में लोगों को देख रही हूँ, असेस कर रही हूँ, तो बहुत सारा ऐसी पॉपुलेशन भी आ रही है मेरे पास जो कि बिल्कुल टीनेजर्स हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि टीनेजर होते कौन है। टीनेजर को हम लोग उर्दू में नौजवान कहते हैं या बलोग भी कह सकते हैं, और ये एज रेंज होती है 13 से लेके 19 तक, यानी 13 साल की उम्र से लेके 19 साल की उम्र में जो लोग आते हैं उनको टीनेजर कहा जाता है। तो आज हम लोग उनकी जो भी बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, यानी कि रवैये में जो कोई मसाइल होते हैं या कोई उनको नफ्सियाती मसाइल होते हैं, मेंटल हेल्थ के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। तो इस डिस्कशन करने के लिए आज मैं आई हुई हूँ साइको सोशल सेंटर में, और मिस्टर फारिस मुगल जो हैं ये भी एक बहुत अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। ये आपके साथ अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसे कि ये टीनेजर्स में कौन से स्पेसिफिकली ये इश्यूज़ देख रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू। और ये आपको क्या लगता है कि आजकल जो टीनेजर के हवाले से, क्योंकि मैं भी अपने क्लिनिकल एक्सपोजर में देख रही हूँ, आप भी डेफिनेटली देख रहे होंगे, तो सबसे आपको ज़ाती तौर पे क्या लगता है कि सबसे मेजर टीनेज इश्यूज़ क्या हैं आजकल? अच्छा, आजकल हम देखें साइकेट्रिक डायग्नोसिस के हिसाब से हम देखें तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ADHD, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि जनरल पब्लिक के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो स्ट्रेसर्स होते हैं, जिन स्ट्रेसर्स की वजह से टीनेजर्स डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी और इन सारी चीज़ों के अंदर ज़्यादातर मुब्तला हो जाते हैं। अब ज़्यादातर हमें सबसे पहले ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आजकल डिप्रेशन वर्ड बहुत ही ईजिली यूज़ किया जाता है। बिल्कुल कि पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं हमारे बच्चे को जो है डिप्रेशन है या उसको एंग्जाइटी है। सबसे पहले हमें एक चीज़ एड्रेस करना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हमें सबसे पहले देखना होगा कि क्या बच्चा जो है उसकी लाइफ उस तरह से ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, जो सारी चीज़ें उसकी लाइफ में भी होनी चाहिए वो सही चल रही हैं, या फिर सारी चीज़ें होने के बावजूद बच्चा एकेडमिकली भी सही कर रहा है, सारी चीज़ें, उसके फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स के साथ उसकी सारी रिलेशनशिप है, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन उसके अलावा भी ही फील्स डिप्रेस फॉर नो रीज़न। तो सबसे पहले हमें चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें समझना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ डिप्रेशन। अगर आपकी लाइफ एज ए बच्चा जो है उसकी फ्रेंडशिप सही नहीं चल रही है, एकेडमिक रिलेशन, जो भी एकेडमिक इश्यूज हैं वो सारे जब होंगे तो बाय नेचुरल जो है उसकी लाइफ जो है अफेक्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यही चीज़ समझ लेनी चाहिए कि डिप्रेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड आपकी लाइफस्टाइल्स की वजह से, लाइफ की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, सही, थैंक यू। अच्छा सर, आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट यहाँ पे लाइफस्टाइल के बारे में बताया। लाइफस्टाइल में ऐसे आप जाहिर बात है जब क्लिनिकल हिस्ट्री लेते होंगे तो लाइफ हिस्ट्री मतलब उनकी जब होती होगी उस लाइफस्टाइल के ऊपर भी ज़रूर बात करते हैं। तो आपको आजकल के टीनेजर्स में क्या ऐसा लाइफस्टाइल लग रहा है, पैटर्न, जो कि आपको लगता है कि अगेंस्ट द नॉर्म है या नॉर्मेलिटी की रेंज में नहीं आता, या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेस से यूज़ कर रहे थे जिसकी वजह से उनके अंदर इस तरह के बिहेवियरल इश्यूज़ या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जैसे आपने कहा कि लाइफ नॉर्मल है या नॉर्मल लाइफ नहीं है। अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारी एक हमेशा से एक रही है कि वी हैव टू मूव आवर बॉडी, वी हैव टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू फील गुड, यू नो। अब स्पेशली जो पेंडेमिक आया था उसके बाद से जो इफेक्ट आया, जो हम लोग घर में सब बैठ गए और पेरेंट्स ने छोटे छोटे बच्चों को हाथों में दे दिया फ़ोन, ठीक है, कि बच्चा आपको तंग कर रहा है, वो कुछ खा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो आपने उसको पकड़ा दिया फ़ोन और बच्चा जो है वो गेम स्टार्ट करने लग गया, सारी चीज़ें करने लग गया। बच्चे से कोई चीज़ करवानी है तो उसको सबसे पहला वो बच्चे को भी अंदाज़ा हो गया कि ठीक है, मैं जो भी चीज़ मुझे करनी है मैं या तो गेम यूज़ करूँगा, ये करूँगा, वो चीज़ करूँगा, अगर वो करने देंगे मुझे तो फिर मैं अम्मी की या पेरेंट्स की भी बात मानूंगा। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो बच्चों का हो गया, जो कि पहले एक होता था कि बाहर जाते थे या और फिजिकल एक्टिविटीज़ में होते, तो वो बिल्कुल ही एक जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो आ गया, वो सबसे बड़ा इशू आजकल हो चुका है बच्चों का। तो
तो आपको लगता है कि इंडोर एक्टिविटीज़ की वजह से इसके उधर होता है। तो आपको जब आप उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो ठीक है, ये तो हमें पता है मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा टीनेजर्स एडिक्टेड हैं, मतलब हम लोग भी एट टाइम्स होते हैं, एडल्ट्स में भी सही पता है, हम लोग एडल्ट्स होने के नाते हम लोग भी कभी टीन्स थे, लेकिन हो सकता है कि इस तरह की एडिक्शन ज़्यादा ना हो, मोबाइल की एडिक्शन। तो आपको क्या लगता है मोबाइल पर ऐसी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं जो आपको सही पता है, जब आप हिस्ट्री लेते होंगे तो कुछ ना कुछ तो पूछते होंगे ना मोबाइल के अंदर, आपको ज़्यादा ऐप ज़्यादा यूज़ करते हैं या पर्टिकुलर कोई चीज़ है जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर आप फिर आपको क्या लगता है कि सबसे अगर टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सी चीज़ है कि जो आपको लगता है चीज़ में? दो फैक्टर्स अगर हम देखें इंसान की, एक तो अटेंशन और एक रिवॉर्ड सिस्टम। आपके जो एक ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है, जिसको हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमारे जो ब्रेन केमिकल्स होते हैं उसको कहते हैं डोपामिन। एग्जैक्टली। उसका जो काम होता है वो आपको मोटिवेट करता है किसी भी चीज़ के लिए, कि आप कोई चीज़ आपको परस्यू करनी है, कोई चीज़ करनी है, तो आपकी बॉडी के अंदर या ब्रेन के अंदर वो रिलीज होगा तो आप वो चीज़ करोगे। अब होता यह है कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, या तो वो गेम्स खेल रहे हैं, क्योंकि गेम्स खेलते हुए भी उनको वो हिट मिलता रहता है, बार बार कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं उनको डोपामिन का रिवॉर्ड मिलता है, सो दे फील लाइक दे आर डूइंग समथिंग गुड। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे बड़ा मेजर इशू है, जिसके बारे में एक टैबू भी आपने खाता है, जिसके बारे में हम बात नहीं करते, दैट्स पोर्नोग्राफी। बिल्कुल, कि आजकल इतना ज़्यादा पोर्नोग्राफी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, फ्री एक्सेस है। हम उसको अगर एक एडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर कोई भी ड्रग होती है, चाहे वो अल्कोहल हो, कोकेन है, कोई भी चीज़ हो, तो आपको वो चीज़ के लिए पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप उस चीज़ को खरीद सकते हो, या तो आपको फैमिली से पैसे मिलेंगे या आपको जॉब करनी होगी। बट पोर्नोग्राफी इज समथिंग कि इट्स फ्री एंड इट्स इजी एक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आज की साइंस हमें यही बताती है कि जो कोकेन का जो इफेक्ट होता है, ऑफ कोर्स उस इंटेंसिटी का नहीं, बट पोर्नोग्राफी से भी ब्रेन के अंदर जो इंटेंसिव जो स्टिमुली होती है वो उसी ही रिवॉर्ड का होता है, उसकी एडिक्शन उसी ही लेवल की होती है। अच्छा, अब ये चीज़ हम अगर देखें कि इसके और क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट है, तो आपके ब्रेन को वो बिल्कुल हाईजैक कर लेते हैं। अब उसके साथ साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा कि जब आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन जो है, जो एक मोटिवेशनल फैक्टर आपको बनाता है, अगर वो आप एक घंटा पोर्नोग्राफी व्यू करके आप वहाँ पे उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, तो उसके बाद ये होगा कि आपका खुद नॉर्मल एक्टिविटीज़ में दिल नहीं चाहेगा। अगर हम बच्चे को देखें तो अब हम किसी बच्चे को ऐसे नहीं कह सकते कि इसको डिप्रेशन या एंजाइटी है। उस डिप्रेशन और एंजाइटी से पहले हम देखेंगे कि उस बच्चे के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि वो फुलफिल नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स में इशू आएगा, ठीक है, उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ सोशल जो एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो कम हो जाएगी। बच्चे की जो अपनी एक पर्सनैलिटी है वो नज़र आएगा कि बच्चा वैसा नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों से ख़त्म होने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि जैसे ही आपका जो डोपामिन जो एक रिवॉर्ड सिस्टम है, क्योंकि वो आपको फोकस करने में भी हेल्प करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब आपने एक पोर्नोग्राफी के थ्रू आपने वो चीज़ फुलफिल कर ली, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा किताब खोलेगा और वो बैठ के पढ़ेगा और उसको मज़ा आएगा? वो उसका फोकस होगा ही नहीं। उसका जैसे ही फोकस नहीं होगा तो वो फिर से वापस उसी जगह पे जाएगा जो उसको बैठे बैठे ज़्यादा एंजॉयमेंट मिल रही है। ठीक है, सही। अच्छा, तो सर ये तो आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू हाईलाइट किया है, जो कि आई थिंक टैबू टॉपिक होने के साथ साथ ऐसा भी है कि लोग इसके ऊपर दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, और ऐसा है। और बिल्कुल, क्योंकि आई फील कि हमारे पाकिस्तान में बच्चे जो होते हैं ना, इसके अंदर बहुत छोटी एज से या चलिए एटलीस्ट कुछ स्कूल लेवल से कुछ सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को बताया जाए, एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म किया जाए कि पोर्नोग्राफी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि सेक्शुअली रिप्रेस्ड होते हैं, तो इस वजह से वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं। और जिसमें जाहिर बात है पेरेंट या किसी को बड़ा हो तो वो तो उसको गाइड भी करे ना, क्योंकि विदाउट और एक्सेस भी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि उन चीज़ों के लिए तो उनको जाके पैसे दे के कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल फ्रीली एक्सेस अवेलेबल है। तो आप हमारी टीनेजर्स को प्लीज़ थोड़ा सा एजुकेट करें कि उनकी कैसे हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, मतलब फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल लेवल पे, ये अगर एक्सेस में ये इस चीज़ को पॉर्न को देखते हैं तो किस तरह उनकी इफेक्ट होगी, ताकि लोगों को एटलीस्ट आगाही तो हो, और टीनेजर्स अगर जो हमारे हमें सुन रहे हैं एटलीस्ट उनको आगाही हो कि क्या हमारी हेल्थ के ऊपर कैसे नेगेटिवली ये असर कर सकता है। सही, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अच्छा, इससे पहले सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि मैं तो बताऊंगा
लेकिन बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन जो सबसे ज़्यादा होता है पेरेंट्स का बिल्कुल, और टीचर्स का। बिल्कुल सही। ओपन कम्युनिकेशन टीचर्स को और पेरेंट्स को सबसे पहले करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि पोर्नोग्राफी के क्या इफेक्ट्स हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नॉट इन दिस पॉइंट इन टाइम, अभी नहीं, जब वो बड़े होंगे तो उसमें भी क्या इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहली चीज़ आप ये देखें, जो बात मैंने पहले आपको बताई, कि जब उनको वो मोटिवेशन ही नहीं होगी पढ़ने की या दोस्तों के साथ मिलने की या किसी भी चीज़ करने की, तो आप देखेंगे वो ओवरऑल उनकी लाइफ अफेक्ट करेगी। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा फिर से साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जब आपका डोपामीन जो है वो आप वहीं सेक्रेट कर रहे हैं और नॉर्मली आप नहीं मिल रहा आपको वो, तो आप लो एनर्जी फील करोगे। अब आप जब लो एनर्जी फील करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल नॉट डू थिंग्स। आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप पढ़ो, आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप दोस्तों में घूमो, आपको ये भी नहीं दिल चाहेगा कि मैं अपने आप को बेहतर इंसान बनाऊं। और इन अ लॉन्ग टर्म जब आप देखेंगे तो आपकी अगर स्टडीज अफेक्ट कर रही हैं, आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट कर रही हैं, तो वो जाते जाते आप खुद ही डिप्रेशन और एंजाइटी के अंदर मुब्तला हो जाओगे। और फिर आपको ये नहीं समझ आएगा, आप ये कहेंगे कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी, क्योंकि जब भी इंसान अपने आप को बोलता है मुझे डिप्रेशन एंजाइटी, तो वो मदद सीख कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके अपने ही लाइफस्टाइल की वजह से, कुछ चॉइसेस और हैबिट की वजह से वो चीज़ डिप्रेशन और एंजाइटी के अंदर जाके बन गई। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से एजुकेट किया है। और दोस्तों यहाँ पे मैं ऐड इन भी करना चाहूँगी कि टीनेजर में ये भी बहुत ज़्यादा मसाइल है, जैसे बुलिंग के मसाइल हैं, एकेडमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है लोगों में, बच्चों में स्पेशली जो टीनेजर आते हैं, वो कहते हैं हमारे से कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, हमारी अटेंशन स्पैन बहुत दिन ब दिन कम होता जा रहा है। एकेडमिक बुलिंग के अलावा आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखिए, क्योंकि उसमें सेल्फ इमेज के बारे में भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। लोगों को यही होता है कि अपनी जो भी उनकी इमेज है, जैसा भी उनको बनाया गया, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होते। ठीक है, तो उसमें भी और कुछ खाने पीने के हवाले से भी मसाइल देखे गए हैं, जैसे हम लोगों को बताया गया है एनोरेक्सिया है, बुलिमिया नर्वस है, फिर ओबेसिटी भी एक आजकल कॉमनली टीनेजर्स में देखी जा रही, क्योंकि वही जैसा सर ने बताया कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, उस तरह के जैसा खेलने कूदने की जो चीज़ें हैं वो नहीं लोग करते। बच्चे आजकल टीनेजर्स भी ज़्यादा मोबाइल के साथ एडिक्टेड हैं। फिर जो कुछ टीनेजर्स वायलेंस से जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज है, जो कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है, और स्पेशली ऐसी वीडियो गेम्स जिसमें एक्चुअली वो लैक ऑफ एम्पैथी को दिखा रहे होते हैं। और वो बच्चे देखें ना, वो सही बात है, वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो इंटरनलाइज कर रहे होते हैं, उनको व्यू कर रहे हैं, और सब कॉन्शियस में हम लोग जिस तरह साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, वो सब कॉन्शियस में जाके वो चीज़ें फिट इन होना शुरू हो जाती हैं। तो सर आपको क्या लगता है, आपका हाउ डू यू व्यू के भी आपको लगता है कि भी आजकल ऐसे कोई टीनेजर्स हैं जो बुलिंग को फेस कर रहे हो या ऐसे इशूज हो, तो आप उनको क्या एजुकेट करोगे, या हाउ वुड यू सजेस्ट द पेरेंट्स की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो कि मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे लैक कर रही है। तो पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को इस तरह की बुलिंग से, जो कि बुरी बात है, और इवन जो सोशल मीडिया के ऊपर वायलेंस के हवाले से या कुछ ऐसी वायलेंट किस्म की वीडियो गेम्स है, तो कैसे उनको गाइड करें, उनको कैसे मैनेज करें कि भाई एटलीस्ट वो इन चीज़ों से दूर रह सकें विदाउट वेरी मच लाइक कि बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि फोर्सफुली कर रहे हो, और ऐसे हो कि एक मियाना रवि के साथ कैसे समझाया जा सके ताकि उनको अच्छे तरीके से बात समझ आए उसकी। अच्छा, फिर अगेन इसी बात पे हम आते हैं कि अब बच्चे जब वायलेंट गेम्स खेलते हैं और इंसान का एक ये एडेप्टिव हर चीज़ के अंदर एक होता है कि आप जो चीज़ बार बार करते जाओ तो आप उसके यूज्ड टू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, जैसे हम देखें कि पाकिस्तान के हालात हमने देखे बहुत बुरे होते गए, हम देखते थे वायलेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब न्यूज़ के थ्रू हम देखते रहे, एक टाइम आगे वी गेट यूज्ड टू ऑफ इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, हमें डिसेंसिटाइज हो गए। वायलेंट गेम्स का भी यही है कि बच्चे उस चीज़ को देखते हैं, और भी दोस्त खेल रहे हैं, मैं भी खेल रहा हूँ, शूटिंग करना, ये सारी चीज़ें करना, इस तरह के गोर टाइप के गेम्स खेलना, तो एक टाइम आता है कि उनके वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं और उनको ऐसे लगता है कि ये चीज़ अगर हमने कर भी ली तो उसके इतने बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। हमारे यहाँ अगर देखा जाए इतना कम नहीं, अगर हम देखें अमेरिका के अंदर इतने सारे आपने देखे होंगे, आए दिन न्यूज़ आती है कि एक बच्चे ने स्कूल के अंदर शूटिंग कर ली या एक बच्चे ने यूँ कर लिया। अब उसकी सबसे पहली एक तो एग्रेशन अपनी जगह, लेकिन एक डिसेंसिटाइजेशन भी कि मैं अगर ये शायद कर भी लूँ तो शायद
मेरे वो कॉन्सिक्वेंसेस शायद वो नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा होता है उसको खुद का नहीं पता होता। पेरेंट्स का ये काम है कि वो एटलीस्ट बच्चों के ऊपर सबसे पहले नज़र तो रखें, उनको पता तो चले कि बच्चा जो है वो कर क्या रहा है। अगर आप बच्चे को लेट्स सपोज इतना एक्सेस आपने दिया हुआ है कि वो रात होती है और आपने उसको घर पे लैपटॉप दिया हुआ है, सारी चीज़ें जो कि उसके कमरे में पड़ी हुई हैं और वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या खेल रहा है, यू डोंट इवन नो। और एक टाइम आएगा कि फिर आपको ही बच्चे से लड़ना पड़ेगा कि बच्चा इस तरह कैसे हो गया। तो इसके लिए एक छोटी अगर हम टिप्स देखें कि एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चा जो भी कर रहा है वो मेरे सामने कर रहा हो। आप लैपटॉप एक ऐसी जगह पे रख लो, बिल्कुल सही है, टीवी लॉन्च में रख लो, ऐसी जगह पे रख लो जहाँ पे बच्चे को इतनी प्राइवेसी ना हो, ताकि आपको पता हो कि वो क्या चीजें कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप उसकी इन छोटी चीजों को देखो। क्योंकि एक टाइम आएगा कि आपने बच्चों का अगर नेग्लेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और वो वही चीज करे जा रहे और उसको सोसाइटी में भी नजर आ रहा है कि और भी लोग वो कर रहे हैं, तो फिर आपकी बात वो वैसे भी नहीं सुन रहे। ठीक है, सही, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे एड इन थोड़ा सा ये भी करना चाहूँगी कि देखें टीनेजर की साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ के हवाले से जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के हवाले से आती हैं, शिकायत बताते हैं, तो उसमें से जो मेरा एनालिसिस है, मेजर इशू यही होता है कि आई थिंक कि हमें प्रोग्राम के थ्रू एजुकेट करना चाहिए कि उनके दिमाग में ऐसा चल क्या रहा होता है या इतना वो डिफ़िकल्ट क्यों होते हैं टीनेजर्स जो हैं। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स को मैसेज ये देना चाहती हूँ, या जो ऐसे लोग हैं जो जिनका टीनेजर्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है और उनसे बड़े एडल्ट्स में आते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे एजुकेट करना चाहती हूँ कि अव्वल तो टीनेजर का दिमाग उस टाइम पे फुली तौर पे डेवलप नहीं हुआ था। लाइक 25 इयर्स की एज में जाके पूरी तौर पे दिमाग डेवलप होता है, और फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है जिसमें हमारी रीजनिंग और जजमेंट जो होती है, काम करते हैं, ये बिल्कुल लास्ट में डेवलप हो रहा है। एग्जैक्टली, तो वो जाहिर है, तो वो जब लास्ट में हो रहा है तो जो आप फीड इन कर रहे हो, तो कई दफ़ा तो उनको इसलिए मसले हो रहे थे समझने में कि तो प्रॉपर्ली ब्रेन की ग्रोथ नहीं हुई होती। कुछ तो कल्चर टू कल्चर टीनेजर के बिहेवियर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल है वो यही है कि टीनेजर में नॉवेल्टी सीकिंग का बहुत एक होता है, फिर रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स होते हैं और पीयर प्रेशर होते हैं। ये 3 मेजर चीज़ें हैं। नॉवेल्टी से मुराद है कि कुछ नया करना, कुछ ऐसा करना जो पहले ना उन्होंने कभी किया हो। तो आप देखेंगे टीनेजर्स में ये भी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं। फिर रिस्क, हर किस्म चीज़ों का लेना उनको पसंद आता है, क्योंकि उनके अंदर वो बॉडीली चेंजेस ऐसे हैं और हार्मोनल चेंजेस ऐसे आ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे लोगों को एजुकेट करने के लिए कि हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से उनके अंदर इस तरह के आते हैं। फिर पीयर प्रेशर भी एक बहुत है कि दोस्तों में, जिस कंपनी में वो बैठे हुए हैं, वो जो उनको बातें बता रहे हैं, वो बिल्कुल वो उन चीज़ों को इंटरनलाइज करके अपने बिहेवियर्स में वो शो करते हैं। तो ये स्पेसिफिकली ये रीजंस है जो कि टीन एज की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। एंड थैंक यू सो मच मिस्टर फारिस, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारी आवाम को बताया। आई एम रियली ग्रेटफुल, और फिर इंशाल्लाह अगले शो में मिलते हैं। थैंक यू।